घंटे की नींद में दवाई नहीं आएगी। भैया नींद की गोली 5 रुपए में आती है, 50 रुपए में 10 गोली आ जाएगी। ये 10 दिन कम से कम सो लेंगे देश के लिए मोदी जी। अरे सुनिए, मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 पैसे नहीं दिए हम मोदी जी को। 50 नींद का गोली खिला करके अब राहुल गांधी को सुलाने की तैयारी है। अच्छा, हम 50 रुपए दे रहे हैं मोदी जी को, अगर चाहिए तो आ जाना, जहाँ बताओगे वहाँ हम आ जाएंगे, 50 रुपए देंगे आप। मोदी सरकार में आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे तो नींद आती है भैया, हम तो सोते हैं। आप लोग ही कहते हो मोदी दवाई वाला गोली का रेट आप ही बता रहे हैं। 20 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं। दवाई वाला गोली का रेट आप ही बता रहे हैं। दिन रात विरोध करते रहते हो। सुनिए, नियम का सुनोगे पहले, अपनी बोलते रहोगे, हमारी भी सुनो भैया। हम जानते हैं टीवी पैनल वाले नहीं सुनेंगे, तो सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है वो तो कम से कम सुने। सुनाइए ना। सोशल मीडिया ही हमारी बात मोदी तक पहुंचाएगी। है मोदी जी, पहुंचाओ, सुनो रहे हो ना। 50 रुपए देंगे, आइए, और हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, गले मिलकर छोड़ देंगे। 50 रुपए आपको दक्षिणा भी दे देंगे, ताकि भविष्य में पत्रकार और विपक्ष के नेता जो एक ही पार्टी को टारगेट करने का काम करते हैं, एक ही नेता को टारगेट करने का काम करते हैं, जो सवाल पूछता है उसको दबाने का काम करते हैं। कौन है चाटुकार? हाँ। मीडिया पैनल वाले बता दो भैया, एक भी नाम बता दो फिर। एनडीटीवी को ले लो, आज तक को ले लो, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं भैया, सब वही करते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन सबकी शिकायत हम कहाँ करें, क्योंकि गवर्नर भी आपका है और सरकार भी आपकी। हम भैया शिकायत भी नहीं करते। सत्ता में थी उस वक्त यही मीडिया बड़े अच्छे लगते थे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने कभी मीडिया का दुरुपयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, तो देखिए कोर्ट का फैसला, हम लोग कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में फैसले आते हैं। हम मानहानि का केस मोदी जी पे करने जा रहे हैं, 15 लाख का जुमला वाला। संविधानिक सुनिए इधर आके संविधान पढ़ाओगे, इधर संविधान पढ़ाओ, संविधान पढ़ाओ, संविधान बहुत है भैया, है भैया। हम क्या कह रहे हैं, सुनिए सवाल सुनिए, सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। मिर्ची जैसे लोगों को लगती है, तो इधर संविधान पढ़ाओ, आके संविधान पढ़ाओ संविधान। संविधान के सुनिए संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि सरकार से सवाल पूछने पर पत्रकार जवाब देगा? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? बताइए। बहुत संविधान पढ़ाने चले आए हो। कौन पत्रकार जवाब दिया? अभी देखो जुड़तन की मिर्ची लग गई भैया। सवाल पूछ रहे। एक चीज बताइए, अडानी से क्या रिश्ता है? यही बात तो राहुल गांधी ने पूछा था। आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी? एक चीज बताइए, ललित मोदी चोर है नहीं है? नीरव मोदी चोर है नहीं है? और नरेंद्र मोदी चोर है या नहीं है, बता दो। और उन्होंने कहा कौन है मोदी जी? मोदी के नाम पे ललित मोदी होता है, सबको पता है कौन मोदी की बात हो रही है। कौन मोदी की बात हो? ललित मोदी पैसा लेके भागा नहीं भागा? है? बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने का काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। कौन सा पिछड़ों को भैया? मैंने अरे कौन सा पिछड़ों का अपमान राहुल गांधी ने कर दिया, बताइए। भाजपा के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी अच्छा, एक चीज बताइए, जब मोदी जी ने देश की तमाम बेटियों का अपमान किया, देश के गद्दारों को, जूते मालो सालों को अपमान हुआ नहीं हुआ? क्यों नहीं केस किया? क्यों डरते? अरे भैया, केस करने अब जा रहे हैं। सूप न खा बोला, केस करने जा रहे हैं। देखता है कोर्ट कितना सक्रिय है, तुरंत फैसला लेती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता रद्द कर देती है। देर से क्यों जगह है? इतना देर से क्यों जगह है? देर से जगह है, लेकिन दुरुस्त जगह है भैया। देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला लेता है ना फैसला। अब देखेंगे। हम तो भैया अपना वाला मानहानि लगाने जा रहे हैं, 15 लाख वाला। सुनो तो 15 लाख वाली मानहानि लगाएंगे। देखता हूँ कोर्ट कितनी जल्दी। तो जा रहा हूँ ना, लगाने जा रहा हूँ, अभी निकलते यहाँ से बाहर। जुमला, अच्छा जुमला, माफी मांगा देश से माफी मांगा। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ भी जुमला था। बताओ, उसके लिए माफी मांगा। देश की तमाम बेटियां जाएंगी भैया मानहानि का केस लगाने। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने 12वीं के बाद इंटर करो। और भैया हमने गृह मंत्री जी के कहने पर 12वीं के बाद इंटर किया। अब जाए उस पर मानहानि का केस लगाए, माफी मांगा उन्होंने। 12वीं और इंटर में भैया फर्क बताओ। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल समारकर नहीं। समारकर भारतीय जनता पार्टी के टीम के लोग थे, संघी लोग थे। हाँ, वीर उनको कह दोगे, वीर उनको कुछ भी आप कहो, आपके वो होंगे। देश का मतलब सिर्फ राहुल गांधी का परिवार नहीं है। इस देश का मतलब, इस देश को भैया मोदी जी समझ ही नहीं रहे। मोदी जी सिर्फ संघियों को समझ रहे हैं। बेटा ही राजा क्यों बनेगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। वो चाहती है मोदी जी के बाद में अमित शाह जी बैठे, अमित शाह के बाद में जय शाह जी बैठे, जय शाह के बाद में सुनिए चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। अब ये सोचिए कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कायम रखा, संविधान को कायम रखा, तभी चाय वाला
प्रधानमंत्री बन गए। कभी एक आदमी नेता बन जाता है। हाँ। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस सुनिए, पहले परिवार सुनो, वाले लोग ही सुनो। प्रधानमंत्री बनते हैं। एक चीज बता, ये मनमोहन सिंह के थे, राहुल गांधी के रिश्तेदार वो थे। तो मनमोहन सिंह के एक मुखौटा थे, सिर्फ मुखौटा थे। ए भैया, ये कहते हैं कि वो रिमोट से चलते थे, तो लालकेश अडानी जी किससे चलते हैं बताइए? किधर किससे चलते हैं भैया? वो भी तो रिमोट से चलते हैं। उसका रिमोट कहाँ है? संघियों के पास है। उसका रिमोट कहाँ है? अडानी जी के पास है। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने 303 सांसद हैं, उनको सबको इस्तीफा देना चाहिए। देंगे इस्तीफा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सरकार चला रहे हैं। सुनो, भाजपा सरकार राहुल गांधी से डर गई है। पहले अंग्रेज क्या थे? गांधी से डरते थे। तो आज का जो गांधी है उससे भारतीय जनता पार्टी डर। हाँ, 56 इंच का सीना, और अडानी का नाम लेते ही धुक 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 होने लगता है। जब हिम्मत है, 56 इंच का सीना है, बब्बर शेर हैं, अब शेर डर जाएगा भैया? क्या कह दे, अडानी का नाम लिए थे संसद में। अडानी जी से मोदी का रिश्ता क्या है, यही पूछे थे। मोदी जी डर गए। मोदी जी में हिम्मत है तो इन सभी बातों का जवाब दो। संसद में आपका बनाया नहीं बनता। आप कहते हो ना, खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा जीने नहीं दूंगा, बोलूंगा बोलने नहीं दूंगा। गलत क्या है? संविधान है देश में नहीं है, लोकतंत्र है देश में नहीं है। भारतीय संविधान के ही फैसला लिया गया, इसलिए राहुल गांधी की तो हम क्या करें? अब हम देखते हैं ना कोर्ट कितना जल्दी फैसला ले लेता है। जब इन्होंने जब इन्होंने कहा कि जूते मारो सालों को, तब भैया कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली कोर्ट ने, सुनिए, दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा? अरे सुनोगे, दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा कि चुनावी रैलियों में ऐसे भाषण लग जाते हैं, इसे कोई गंभीर न ले। अब राहुल गांधी जी ने जब कहा कि सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं, जितने चोर हैं मोदी क्यों होते हैं, तो इसमें भैया कब कहा था? जब चुनाव की रैलियां थी उसी में तो बोला है। ऐसा तो है नहीं कि बारात में गए थे और वहां पे बोलने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस मुखौटे से और अपनी दोहरी नागरिक जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, उस सबका सरेंडर करना चाहिए और माननीय राहुल जी से माफी मांगनी चाहिए। अब तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लड़ोगे? राहुल गांधी को कौन रोक लेगा चुनाव लड़ने से? राहुल गांधी को कौन रोकेगा चुनाव लड़ने? भैया रोक रही है ना। भैया, इन्होंने कह दिया भाजपा रोक रही है। मैं देश के 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि मान जाओ ये तानाशाह है। हिटलर मरते दम तक एक बात झूठ बोल के गया था, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका पता चल रहा है। देखो वो आ गया। आप लोग जानते हैं ना, हम क्या कहते हैं, विकास हो रहा है। हिटलर ने किसको बता रहे हैं? हिटलर का पोता, हिटलर का पोता किसको बता रहे हैं? तानाशाही कौन कर रहा है इस देश में? नहीं, नाम लीजिए ना, हिटलर का पोता किसको? तानाशाही कौन कर रहा है बता दो। तानाशाही कौन कर रहा है? आप पर भी केस होगा। अरे भैया सुनिए, हम जेल से डरने वाले नहीं है, फांसी से डरने वाले नहीं है, पुलिस से डरने वाले नहीं है। नहीं तो नाम बता, डरने वाले नहीं है, नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी किसको बोल रहे हैं? मोदी जी एक तानाशाही प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10वीं पास प्रधानमंत्री बन जाता है, 24 घंटे सोता नहीं है, बौखलियाया रहता है। सुनिए, 24 घंटा सोता नहीं है, बौखलियाया रहता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है। हमेशा कहता है इसके ऊपर रिपोर्ट करना है, कभी कहता है उसके ऊपर ईडी बैठानी है, उसके ऊपर सीबीआई बैठानी है, इनकी तो सदस्यता रद्द करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने यही ठेका ले रखा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सोते नहीं है। मैं भारतीय जनता के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी, हमारे पास 50 रुपया है, आप हमारी तरफ से लेके ना एक दवा ले लीजिए कि आप कम से कम 6 घंटे की नींद में दवाई नहीं आएगी। भैया, नींद की गोली 5 रुपए में आती है, 50 रुपए में 10 गोली आ जाएगी। ये 10 दिन कम से कम सो लेंगे देश के लिए। मोदी जी, अरे सुनिए, मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 पैसे नहीं दिया मोदी जी को। 50 नींद का गोली खिला करके अब राहुल गांधी को सुलाने की तैयारी है। अच्छा, हम 50 रुपए दे रहे हैं, मोदी जी को अगर चाहिए तो आ जाना, जहाँ बताओगे वहाँ हम आ जाएंगे, 50 रुपए देंगे आप। मोदी सरकार में आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे तो नींद आती है भैया, हम तो सोते हैं। आप लोग ही कहते हो मोदी दवाई वाला गोली का रेट आप ही बता रहे हैं। 20 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं। दवाई वाला गोली का रेट आप ही बता रहे हैं। दिन रात विरोध करते रहते हो। सुनिए, सुनोगे पहले, अपनी बोलते रहोगे, हमारी भी सुनो भैया। हम जानते हैं टीवी पैनल वाले नहीं सुनेंगे, तो सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है वो तो कम से कम सुने। सुनाइए ना। सोशल मीडिया ही हमारी बात मोदी तक पहुंचाएगी। है मोदी जी, पहुंचाओ, सुनो रहे हो ना। 50 रुपए देंगे, आइए, और हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, गले मिलकर छोड़ देंगे, 50 रुपए आपको दक्षिणा भी दे देंगे। हिम्मत है तो आइए। राहुल गांधी से डर गए तो इस अनुराग से तुम डर ही जाओगे। नमो सुनती पैसा दिखा रहे हो, कहाँ से मिल गया ये? 50 रुपए है भैया, 50 रुपए। आप सर्टिफिकेट दोगे, कौन पैसा दे रहे? सर्टिफिकेट दोगे, IT सेल वाले आपका प्रमोशन करते हैं और सर्टिफिकेट हमें दोगे।
गला ऐसे फाड़ते ही इतना पैसा तो मिला होगा ना। भाई देखो, मैं देश की आवाज बनना चाहता हूँ। देश की आवाज कोई भी पार्टी उठाएगी, मैं उस पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज दबाना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है, और ये संविधान की हत्या अनुराग नस फट जाएगा आपका, नस फट जाएगी नस फट जाएगा भैया। आपका। सुनो, हमारे अंदर कायरों का खून नहीं है। हमारे पिताजी किसान थे, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, तो इस अनुराग के अंदर वो खून है 70 जो साल तक अंग्रेजों को कांग्रेस ने जो घोटाला किया है, अंग्रेजों को मोदी जी उसी का हिसाब